को रीड करना भी इजी हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं इस सीक्वेंस को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। अब आपके पास 2 आ जाएगा एक्स कॉस थीटा और वाई साइन थीटा, ठीक है ना। मैंने इस आइडेंटिटी पर इसको ओपन किया, फिर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको आप नेमिंग कर दो, इक्वेशन 1 हो गई, और ये इक्वेशन आप 2 कर दो। अब आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसको इक्वेशन आप 3 कर लें और उसकी स्क्वेयरिंग कर लें। ये आपके पास आ जाती है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एन। इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब इसके दोनों साइड पर आपने स्क्वेयरिंग करनी है, ठीक है, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। अब इसे भी आप ओपन कर लें। अब आपके पास ये इस आइडेंटिटी पर ओपन होगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपने ये इतने कर लिए क्वेश्चन इस फार्मूलाज पर कि अब आपको इस पर कमांड हो जानी चाहिए, ठीक है। मैं इसका ये ऑर्डर फॉलो करूँगी। आपको पता है हम दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंगली। तो हम एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस वाई स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस 2x साइन थीटा और y कॉस थीटा, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर जो है इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें ले लूँ ये वाली इक्वेशन, हमने जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड के साइड के साथ ऐड कर दो और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड कर दें, ठीक है। यहाँ पर n था तो हम n का स्क्वायर ले लेते हैं। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर इनको ऐसी भी कंबाइन करके मुझे लिखना है ना, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। ये देखें, मुझे इनको कंबाइन करके लिखना है और इसे कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। तो अगर मुझे कंबाइन करके लिखना है तो क्यों ना जो मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उन्हें पहले कंबाइन कर लूँ। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐसी भी ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। फिर आपके पास होता है वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये लिखने हैं वैल्यूज़। 2xy हमने लिखा था, इस ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है इसको, ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा फिर माइनस 2xy कॉस थीटा और साइन थीटा। अब जो वैल्यू तो कैंसिल होती है। अब राइट हैंड साइड को भी हमने कंबाइन करना था तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हमने कटिंग करना है, जो इसमें कटिंग होती है उसकी कटिंग करें। ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम वैल्यू अपोजिट साइन होने की वजह से कट गया। अब जो आपके पास ये पोर्शन है, ये वाला देखें, इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, ठीक है। इस पोर्शन में क्या कॉमन है, इस पोर्शन में y कॉमन है। तो जो कॉमन है आप उसे कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर, अंदर रह जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप वाई स्क्वायर कॉमन कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता है, ये आइडेंटिटी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपके पास 1 की इक्वल होता है। ये दोनों वैल्यू 1 की इक्वल है, ये आप आइडेंटिटीज कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको भूल भी चुकी है तो भी आप जो है प्रीवियस वीडियोस देखें, ठीक हो गया ना, आपको इनका पता चल जाएगा। 1 आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद भी आपके पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर।
और यहाँ पर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही रिजल्ट आपसे वो उन्होंने डिमांड की थी प्रूव करें, और आपने प्रूव करके दे दिया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द इंटरवल। अच्छा, अब ये जो इंटरवल आपको दिया, पहले हम इसको समझते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके पास थीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, मगर उसकी रेंज कितनी होगी, 0 से लेके π/2। आपको मैंने कहा था कि पाई की क्या वैल्यू, आप 180 जो है इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब आप जब यहाँ पर 180 लगाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 180 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या आता है, 180 डिवाइडेड बाय आपके पास 2। ठहरे मैं यहीं पर आपको करके दूं। अच्छा, पाई है तो पाई अगर ओवर 2 में करूं तो 180 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाता है, 90 आ जाता है। तो यहाँ आप 90 लिखें। ये साइन ये शो करता है कि आपके जो एंगल है वो 0 से कम नहीं होगा, एग्जैक्टली 0 तक हो सकता है, और उसकी दूसरी लिमिट क्या है, वो एग्जैक्टली 90 तक हो सकता है। इक्वल का मतलब ये है कि 0 से लेकर 90 तक एंगल आपके हो सकते हैं। ठीक है, और ये सारे पॉजिटिव होंगे क्योंकि देखो 0 है ना, 0 से तो कम नहीं है। ठीक है ना, और 90 है। ठीक हो गया, यानी 90 की जो है 90 तक आपके हो सकते हैं और 0 तक आपके पास हो सकते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव एंगल की रेंज है। ठीक है, चलो अब हम इसको करते हैं। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या करना है, इस 2 को यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आपके पास 1/4 हो गया। ठीक हो गया। अब पहले तो आप ऐसे करें, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, साइन थीटा ये आपके पास आ गया 1/2 प्लस और माइनस। ठीक है, आप नेगेटिव जो आपके पास साइन है इसके साथ, उसको तो आप इग्नोर कर दें। ठीक है, आप ऐसे करें कि जो पॉजिटिव आपके पास वैल्यू, आप उसके साथ जो है एंगल फाइंड आउट करेंगे। अब आप इसको कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, आपके पास आ गया 30। ठीक है, अब 30 अगर आप रेडियन में देखोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, π/6। अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट भी करना है, अब वो आपको रेडियन में भी कन्वर्ट करना आता है। ठीक है, तब आपने रेडियन में मल्टीप्लाई करेंगे π/180 तो ये कैंसिल हो गया, 3 6 टाइम 18, तो आपके पास क्या गया, π/6। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। अब ऐसे करते हैं, हमने तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब आप ऐसे कर लो, इसको साइन थीटा को इधर ही रहने दें, यहाँ ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, पीछे आपका रह गया 1। साइन ओवर कॉस टेंजेंट थीटा की इक्वल होता है। थीटा तो आप इधर ही रहने दो, इसको आप इधर शिफ्ट करें तो ये इनवर्स हो जाएगा 1। टेंजेंट 1 कितने के इक्वल है, 45 डिग्री के। मैंने आपको टेबल पे भी सिखाया है और अब रेडियन में भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, रेडियन में आप निकालेंगे तो वैल्यू आपकी π/4 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है। ठीक हो गया, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके आगे है। ठीक है, ये रेशोज, ये आइडेंटिटी सब कुछ आप कर चुके हैं। सीकेंड आपको पता है किसकी इक्वल है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इसलिए आपको मैंने कहा था इन आइडेंटिटीज़ को डेली बेसिस पर रिकॉल करें ताकि आपको ये चैप्टर करते करते आपको इन चीज़ों पे कमांड हो जाए। सीकेंड की जगह आपने लिखा उसकी वैल्यू को। अब इन दोनों को देखें तो दोनों सेम है, तो आप इसको कर दें सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू। टेंजेंट को आप 0 से इक्वल से उस तरफ लेके चले जाओ तो आपके पास आ जाएगा 0 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 0 किसी के साथ नंबर के साथ अगर ऐड भी हो तो आपके पास वो वैल्यू ही आ जाती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पर आप ले लो इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तब आपके पास क्या आ गया, इसका 1 ही आपके पास आता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब आप अपने हाथ की तरफ कर लें ताकि आपको एंगल निकालना इजी हो जाए। थीटा आप इधर ही रहने दें, टेंजेंट इनवर्स आप इधर करें 1, आपके पास 45 डिग्री आता है और आपको पता है रेडियन में ये π/4 है। निकालना है तो तरीका आपको पता है, आप ऐसे करो, इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45। 4 टाइम आपके पास 180 होता है तो π/4 हो गया। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके मुझे लगता है सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।